मैंने बहुत सी वास्तु कंसल्टेशंस करी और सभी क्लाइंट से मुझे ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव फीडबैक्स मिले। बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई रेमेडी कुछ भी काम नहीं करता। हरे कृष्णा, मैं नमन आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे घर हैं, कौन से ऐसे दो तीन वास्तु दोष हैं जिनकी कोई रेमेडी नहीं है, कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे कोई वास्तु काम नहीं करता, कोई रेमेडी काम नहीं करती है, क्यों काम नहीं करती हैं, उस सब के बारे में आज जानेंगे। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीज़ें जो कि वास्तु पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, स्पेसिफिकली आपके घर के वास्तु के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी कमर्शियल वास्तु, आपका ऑफिस का वास्तु नहीं, आपके घर के वास्तु के बारे में मैं बात करने चाहूँगा आज। दो चीज़ें वो हैं आपके प्लॉट की शेप और दो तीन ऐसी डायरेक्शंस जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उन डायरेक्शंस की बात करते हैं। देखिए, साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट, इन दो डायरेक्शंस में अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस आ जाती है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसका कोई भी उपाय नहीं है। अगर आप उसका उपाय करेंगे भी तो वो काम नहीं करेगा, अपने इफ़ेक्ट्स, अपने रिजल्ट्स शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट में S6, S7 और S8, ये तीन एंट्रीज़ पड़ती हैं जो कि वास्तु की सबसे ख़राब एंट्रीज़ मानी जाती हैं, जिनका कोई भी रेमेडी या निवारण नहीं होता। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट का खंडित होना या नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष का होना। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि आ रही है, किचन आ रही है, फायर प्लेस आ रहा है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। आपको कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां दे सकता है। आपके मन की जो क्लैरिटी है वो ख़त्म कर देगा। आपको 24/7 एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रखेगा जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपके घर से हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब खत्म हो जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट आपका ख़राब है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से आती है, आपका ब्रह्म स्थान। अगर आपके ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हैवी है, वहाँ पे कोई पिट है, कोई गड्ढा है, वॉशरूम है या किचन है, तो इट इज़ वेरी बैड। उसको हटाना ही एक रेमेडी है, उस दोष को हटाना ही रेमेडी है। आप वहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर लीजिए, कोई वास्तु आर्टिकल रख दीजिए, टेपिंग कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इट विल नॉट वर्क। देखिए, आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन तीन एरियाज़ के ऊपर रेमेडी कर करके, उनकी एनर्जीज बैलेंस कर करके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, इट विल नॉट वर्क। कोई भी अगर वास्तु स्पेशलिस्ट आपको बोलता है कि आपके ब्रह्म स्थान की रेमेडी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी हो जाएगी, तो जस्ट डोंट बिलीव देम। वो नहीं होगा। लोग पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं कि ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, वो कर लो तो ठीक हो जाएगा, बट इट विल नॉट वर्क। इवेंचुअली आपको वो प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। अब हम शेप्स पर आते हैं कि किस तरह के जो प्लॉट्स की शेप होती है वो वास्तु में दिक्कत देती है, प्रॉब्लम देती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में। अगर उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो रेशो है वो 1:4 से ज़्यादा है, 1:4 यानी कि मान लीजिए आपके प्लॉट की जो लेंथ है वो 40 फुट है और जो उसका ब्रेड्थ है वो 10 फुट है, यानी कि फेस सिर्फ 10 फुट और पीछे लेंथ जो है वो 40 फुट, तो इसकी जो रेशियो आ जाती है वो 1:4 आ जाती है। तो 1:4 रेशियो का जो प्लॉट हो जाता है उसमें एनर्जीज जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाती हैं। देखिए, 1:2 रेशो बहुत अच्छा माना जाता है, 1:3 रेशो भी अच्छा माना जाता है, बट जैसे वो 1:4 में आ जाता है या 1:5, 6, 7, 8 जाता रहता है, तो इसमें जो वास्तु के 16 डायरेक्शंस, 16 जोन जो ढूंढने होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसी कारण आपकी एनर्जीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाती हैं, बैलेंस खत्म हो जाता है एनर्जीज का। आगे बढ़ते हैं, एल शेप प्लॉट। आजकल कई सारे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो एल शेप प्लॉट में घर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% वास्तु रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसमें मिल सकते हैं,
बट अगर आप एल शेप प्लॉट लेते हैं तो उसके 3 सेंटर्स निकलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सबसे नीचे, एक यहाँ पे और एक इस डायरेक्शन में। तो अगर आप 3 सेंटर्स निकाल पाते हैं, उनके हिसाब से ग्रिडिंग कर पाते हैं, तो आपको कुछ हद तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा खराबी कर सकता है ये प्लॉट। आगे बढ़ते हैं एच शेप और जेड शेप। देखिए ये जितने भी ऊट पटांग सी शेप के आजकल आर्किटेक्ट्स बना देते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसे शेप्स को सिलेक्ट ना करें। बिकॉज कल को होता क्या है, इन शेप्स में सेंटर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और सही सेंटर ना मिलने के कारण आपके जो जोन्स हैं आप उनको सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैं आपको इसी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था जिनका रेक्टेंगुलर प्लॉट तो था, बट वो बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने सेंटर जो है वो गलत ले लिया, और उनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था। जब मैंने उनको जाके बताया आपकी टॉयलेट की आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है जो कि ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि हम इस जोन को तो नॉर्थ ईस्ट मानते ही नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा नीचे को करके आता है, जिनके कारण उनके घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो हुआ क्या, उन्होंने सेंटर ही गलत ले लिया था। तो इसीलिए जितने भी ऊट पटांग शेप्स के प्लॉट्स होते हैं, उनका सेंटर ना मिलने के कारण जोन्स सही आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, सही वास्तु रेमेडीज़ नहीं हो पाती, अच्छे से आप उसको वेरीफाई करके उसको आप रेमेडीज़ नहीं दे पाओगे अगर आपका सेंटर ही सही नहीं निकलता। देखिए अगर आपका प्लॉट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन से अपने प्लॉट की ग्रिडिंग करवाइए, उसको ड्राफ्ट करवाइए, ताकि आप एक प्रॉपर सेंटर ढूंढ पाएँ। किसी भी प्लॉट का एक प्रॉपर मास ग्रेविटेशनल सेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आपके प्लॉट के 16 जोन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रेमेडी कर पाएंगे। तो देखिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी ये सब चीज़ें आती हैं, आपका प्लॉट का शेप थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, या ब्रह्मस्थान खराब है, तो आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी है, उससे आगे बढ़िए, उसको छोड़ दीजिए। देखिए आपकी लाइफ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, सो जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्टेन रेमेडीज़ विच विल नॉट वर्क। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, हरे कृष्णा।